नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं अजय परदेसी। वेलकम टू माय चैनल क्रिक टॉक। तो चलिए शुरू करते हैं। संजू सैमसंग ने एक बार फिर बता दिया कि भैया एशिया कप में आप उनको ओपनिंग जोड़ी से नहीं हटा सकते। जिस तरह से उन्होंने कल बल्लेबाजी करी, एक शानदार मैच भाई, केरला प्रीमियर लीग चल रही है जिसमें जबरदस्त बल्लेबाजी करी उन्होंने और एक सेंचुरी भी लगा दी। मात्र 42 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी लगाई और 237 रन का टारगेट दिया था भाई कोची ब्लू ने उसको चेस भी कर दिया, जिसमें सेंचुरी आई भाई संजू सैमसंग की। और संजू सैमसंग ने क्या ही हिटिंग करी। मात्र उन्होंने 42 गेंदों पर 100 रन लगाने के जिस तरह से चौके छक्के लगाए, 121 रन की पारी खेली उन्होंने 51 गेंद पे। लेकिन भाई सबको ये बता दिया कि एशिया कप में अगर उनसे आप छेड़छाड़ करोगे अपनी जोड़ी से तो वो गलत होगा, क्योंकि भाई जो इंटेंट उनका बल्लेबाजी का है वो जबरदस्त है। और जिस तरह से कल बल्लेबाजी चौके छक्के लगाए, वो पूरी तरह से तैयार है एशिया कप के लिए और प्रिपरेशन कर रहे हैं। और एशिया कप के लिए बता दिया उन्होंने कि भैया मैं तो भैया पूरा भरा पड़ा हूँ, मैं तो तोड़ डालूंगा आते से। और T20 में संजू सैमसंग ने जबरदस्त बल्लेबाजी करी है। पिछले कुछ दिनों में देखो तो भारत के लिए सेंचुरी पे सेंचुरी लगाई उन्होंने, कंटिन्यू सेंचुरियाँ लगाई है। तो उनको ओपनिंग से छेड़ना मेरे हिसाब से गलत होगा। तो मैं तो ये बोलूँगा भैया कि भाई गोती भाई, टीम मैनेजमेंट जो भी हो, कि भैया ओपनिंग जोड़ी तो संजू सैमसंग अभिषेक शर्मा से ही कराओ। नंबर 3 नंबर 4 जिसको भेजना हो भेजो, लेकिन ओपनिंग जोड़ी को मत छेड़ना भैया। अगर यहाँ शुभमन गिल को ओपनिंग में डाल दिया आपने तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। संजू सैमसंग को नीचे नहीं बल्लेबाजी कराना चाहिए मेरे हिसाब से। अब गोती भाई फेवर में तो है शुभमन गिल के, अगर ऐसा होता तो गलत हो जाएगा। क्योंकि भाई जिस तरह से कल बल्लेबाजी देख के लगा कि भाई ये तो पूरा भरा पड़ा है, ये तो पूरा तैयार है। और जिस तरह से चौके छक्के लगाया भैया, कमाल की बल्लेबाजी। मैच भी काफ़ी रोमांचक मिला। एक बॉल पे 6 रन चाहिए थे, आसिफ भाई ने छक्का लगा के मैच जिता भी दिया कोची ब्लू को और रन चेज भी कर दिए 237। लेकिन संजू सैमसंग की ज़्यादा चर्चा है कि भाई देख लो ओपनिंग बल्लेबाज किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। शुभमन गिल को ये भी बता दिया कि भैया इस तरह की बल्लेबाजी चाहिए, अगर आप ओपनिंग आओगे तो इस तरह की बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से ओपनिंग जोड़ी इन्हीं को रहने दो भैया, अभिषेक शर्मा और संजू सैमसंग तो बेस्ट रहेगा। उसको छेड़छाड़ नहीं करना। एशिया कप में इस तरह की बल्लेबाजी आपको देखने को मिलेगी और एशिया कप का ये भाई टेलर समझ लो संजू सैमसंग का। उन्होंने बता दिया कि मैं इसी तरह की बल्लेबाजी करूंगा। जबरदस्त बल्लेबाजी करी उन्होंने, 100 लगाया, 101 रन की पारी खेली और कोची ब्लू मैच भी जीता। लेकिन इस सब में अब ये सबसे ज़्यादा चर्चा हो गई भाई ये शुभमन गिल और संजू सैमसंग कि भाई इनमें से किसको आप ओपनिंग भेजोगे। जो चर्चा चल रही थी कि इन दोनों में से भैया शुभमन गिल आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं, वाइस कप्तान है, तो वो ओपनिंग जाएंगे। लेकिन भाई ओपनिंग इन्हीं को करानी चाहिए मेरे हिसाब से, संजू सैमसंग और अभिषेक शर्मा को। आपकी क्या राय है उसमें कमेंट करके बताना कि किसको भेजना चाहिए, टीम मैनेजमेंट किसको भेजेगी उसमें भी कमेंट करना। दूसरी अपडेट ये है कि भाई चेतेश्वर पुजारा ने भैया रिटायरमेंट ले ली टेस्ट क्रिकेट से फाइनली। काफ़ी टीम से बाहर थे काफ़ी टाइम से, लेकिन जो क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने करके दिया है भारत के लिए वो भाई यादगार रहेगा। जिस तरह से उन्होंने क्रिकेट खेली है, खासकर राहुल द्रविड़ के बाद अगर नंबर 3 पे कोई बल्लेबाज आया ना तो चेतेश्वर पुजारा थे भाई। उसको उस जगह को फिल करना अभी भी पॉसिबल नहीं है किसी से, क्योंकि इस तरह की उन्होंने बल्लेबाजी करी। खासकर मैं बात करता हूँ 18-19 में जो सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करी थी। 21-22 में सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पर भी उन्होंने बॉलें खाई थी भैया, चोट खा के वो लड़े थे। क्या ही बल्लेबाजी करी थी उन्होंने, और दोनों सीरीज जीता था भाई इंडिया। तो चेतेश्वर पुजारा का काफ़ी योगदान है टेस्ट क्रिकेट में और भैंसिंग उन्होंने बल्लेबाजी करी है। और ऐसे खिलाड़ी ना ही उनको अभी भी अफसोस है BCCI से कोई लड़ाई है कुछ है भाई, नहीं फेयरवेल में मिला कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने सबका धन्यवाद कह दिया कि भैया जो मेरे साथ क्रिकेट में जुड़े हुए थे वो मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो भाई वो खिलाड़ी भी वैसा ही है, आदमी भी पूजा पाठ वाला है, खिलाड़ी भी उसी प्रकार का है। लेकिन जिस तरह से उनकी भाई क्रिकेट जर्नी रही वो यादगार रही, काफ़ी अच्छा योगदान दिया टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए मेरे हिसाब से। राहुल द्रविड़ के बाद अगर कोई दीवार था भारत के लिए तो वो था चेतेश्वर पुजारा। आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करना। और इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो लाइक शेयर करें और चैनल पर हो तो नया है तो सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।